नमस्कार दोस्तों। वाक्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उनका विभाजन हम दो आधारों पर करते हैं। जैसे कि पहले वीडियो में भी हमने अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े थे। तो आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जानेंगे। तो पहला है विधानवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का पता चले उन्हें विधानवाचक कहते हैं। यानी जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। निषेधवाचक। जिन वाक्यों में कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यह सीधे तरीके से जिसमें नहीं शब्द आता है उसे भी हम निषेधवाचक कह सकते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मैंने दूध नहीं पिया, तुम मत लिखो। और तीसरा है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, याचना, उपदेश आदि का बोध हो उसे आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करो, बाजार से जाकर फल लेके आओ, मोहन तुम बैठकर पढ़ो। तो ये आज्ञावाचक होता है। अगला है प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, रमेश कहाँ जाएगा। पांचवा वेद है इच्छावाचक। तो जिन वाक्यों में हमारी इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान हो उन्हें इच्छावाचक कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। अगला है संदेहवाचक। छेवां भेद है संदेहवाचक। जिन वाक्यों में संभावना या संदेह पाया जाता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, शायद आज बारिश हो रही होगी, या वह आ रहा होगा, हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए। मतलब कि हमारा संदेह है ना। सातवां भेद है विस्मयवाचक। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, गुस्सा, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, उसमें हम शोक प्रकट कर रहे हैं। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसमें हम किसी की सराहना कर रहे हैं। आठवां भेद है संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, मतलब संकेत मिलता है, उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यदि जैसे आप आज पढ़ाई करोगे तभी कल को आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तभी फसल होगी। वह बिल्कुल थक गया है, उतना खाओ जितना पचा सको, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। ठीक है, थैंक यू।